तो क्या आप लोगों को पता है कि जिस इंटरनेट को हम लोग यूज करते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ 4% इंफॉर्मेशन ही दी गई है। रिमेनिंग 96% इंफॉर्मेशन हमारे डीप वेब का पार्ट होती है और उसी डीप वेब का पार्ट होता है हमारा डार्क वेब। और इस डीप वेब को, इस डार्क वेब को हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते ये सोच करके कि यार ये इलीगल है, यहाँ पे तो सिर्फ पॉर्न्स होती हैं, यहाँ पे सिर्फ तो ड्रग्स सेल किए जाते हैं। इसीलिए हमने आज तक ना तो इसे कभी एक्सप्लोर किया और ना ही कभी इसको हमने समझने की कोशिश की। बट क्या एक्चुअली में डीप वेब पे या फिर मैं कहूँ डार्क वेब पे सिर्फ और सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट डार्क वेब का यूज करती है? क्यों बहुत सारे जर्नलिस्ट डार्क वेब का यूज करते हैं? क्यों बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी डार्क वेब का यूज करते हैं? क्या ये सब लोग इलीगल काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो ब्राउजर है, राइट, जिसके थ्रू आप डार्क वेब को एक्सेस करते हो, जिसे हम कहते हैं टॉर ब्राउजर, उसकी बारे में भी अगर हम बात करें तो उसको भी यूएस की नेवल लेबोरेटरी ने ही बनाया है। तो एक्चुअली में ये यूएस की नेवी में ही एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस नेवल लेबोरेटरी, जिन्होंने टॉर ब्राउजर को बनाया है। ये एक ओपन सोर्स ब्राउजर है जो कि पहले यूएस की नेवी यूज करती थी, बट अब इसे कोई भी यूज कर सकता है। तो गवर्नमेंट इसका यूज क्यों करती है पता है? गवर्नमेंट इसका यूज इसलिए करती है क्योंकि उनकी भी बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसको वो चाहते हैं कि वो प्राइवेट रहें, वो एनोनिमस रहें। जर्नलिस्ट इसका इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर दी जिससे कि गवर्नमेंट को खतरा है या फिर किसी कंट्री को खतरा है, तो वो कंट्री या फिर वो गवर्नमेंट उनको रहने नहीं देंगे। जैसे अभी जूलियन एसांजे के साथ हुआ था, जहां पे उन्होंने यूएस जो कि गड़बड़ काम कर रही थी अपनी आर्मी में, उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने विकीलीक्स में डाली थी और आज तक उनको उसकी सजा मिल रही है। इसके बारे में अगर आपको जानना है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। यू कैन रीड अबाउट इट, यू कैन वॉच अ वीडियो अबाउट इट। तो इसीलिए जर्नलिस्ट को अपनी जान का खतरा रहता है और इसीलिए वो डार्क वेब का यूज करते हैं, क्योंकि डार्क वेब उन्हें पूरी प्राइवेसी देता है, उनको पूरी एनोनिमिटी देता है और वो अपनी बात को खुल के कह भी पाते हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, मगर सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, मगर हाँ, वहां पे भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। तो उस इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए सिक्योरिटी रिसर्चर्स को वहां पे जाना होता है, उसे एक्सप्लोर करना होता है, क्या चल रहा है डार्क वेब पे, ये चीजें बतानी होती है, ताकि अगर कोई थ्रेट आ रहा हो तो उससे हम अवेयर रह सके। इसलिए बहुत सारे हमारे पास एथिकल हैकर्स होते हैं जो कि डार्क वेब को एक्सप्लोर करते हैं। बट अगर हम बात करें जनरल पब्लिक की, तो हम कभी भी डार्क वेब को एक्सप्लोर नहीं करते, हम कभी भी इसके पास भी नहीं जाते। हम हमेशा डरे डरे रहते हैं कि यार डार्क वेब पे जाने का मतलब है इलीगल काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ कौन बताता है? ऐसी चीजें हमें हमारा मीडिया बताता है, जो कि कहता है यार डार्क वेब पे जाने का मतलब है इलीगल काम करना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां की गवर्नमेंट ने पब्लिक को पूरी तरीके से रोक के रखा हुआ है कि आप डीप वेब पे नहीं जा सकते। उन्होंने बहुत सारी चीजें, जो साइट्स है, जो ब्राउजर्स हैं, उनको बैन करके रखा हुआ है ताकि कोई भी डार्क वेब या डीप वेब पे ना जा सके। और ऐसा गवर्नमेंट क्यों चाहती है? गवर्नमेंट इसलिए चाहती है क्योंकि यार उनके भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और वो सारे डार्क वेब पे कहीं ना कहीं रिवील हो जाते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग अबाउट दोज फेक क्लेम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ 100% वहाँ पे जो आपको मिलता है डार्क वेब पे वो सेफ होता है, 100% श्योर होता है, बट वहाँ पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ट्रू होती है एंड गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि आप उसको एक्सेस कर पाएं, क्योंकि अगर आप उसको एक्सेस करेंगे तो भैया अगले दिन तो क्रांति होनी है, क्योंकि फिर जब पब्लिक को सच में पता चलेगा कि क्या चलता है एक्चुअली में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए भी। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे डार्क वेब और डीप वेब को समझने की और भी ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से आजकल हमारा डेटा लीक होता है, जिस तरह से आजकल हमारी चीजें प्राइवेट नहीं रह चुकी हैं, जिस तरह से हम आज कुछ भी काम प्राइवेसी में नहीं कर सकते, कोई ना कोई हमें ट्रैक कर रहा होता है, कोई ना कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा होता है ट्रैक करके। जैसे कि अभी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 2016 इलेक्शन में किया था, फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने मिलकर। तो इसी की तरह का कुछ ना कुछ हमेशा हो रहा होता है और हमें वो पता नहीं होता। और डार्क वेब या फिर डीप वेब हमें वहां पे बचा सकता है, हमें प्राइवेट बना सकता है, हमें एनोनिमस बना सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यार अगर हम डार्क वेब को समझेंगे नहीं, तो अगर मान लो वहां पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसको रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए। अगर हम डर डर के बैठे रहेंगे तो उसे रोकेगा कौन? तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि हमें डार्क वेब को और डीप वेब को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाला हूं। सिर्फ बात नहीं करने वाला, आपको प्रैक्टिकल्स भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से डीप वेब और डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है लीगली एंड सेफली। नॉट टू डू एनी इलीगल टास्क, बट टू डू लीगल थिंग्स ओनली, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप डार्क वेब का यूज करके अपने को प्राइवेट बना सकते हो, एनोनिमस बना सकते हो, ताकि आप पूरी तरह से सिक्योर हो, ताकि आपको कल कोई मैनिपुलेट ना कर सके। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज के बारे में जानेंगे। हम लोग टॉर ब्राउजर के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने सिर्फ टॉर ब्राउजर का नाम सुना हो सकता हो, मगर आपको कभी पता ना चला हो कि एक्चुअली में टॉर ब्राउजर कैसे हमें सेफ रखता है, किस तरह से हमें वो प्राइवेसी और एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। हम लोग बात करेंगे टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि अगेन हमें बहुत
हाई लेवल की प्राइवेसी और एनोनिमिटी प्रोवाइड करती है, और उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, ताकि हम इसको एक्सेस करना सीख सकें। तो ये वीडियो पूरी तरह से एक फुल फ्लेज्ड वीडियो है। जो लोग भी लेट्स से फॉर एग्जांपल जानना चाहते हैं कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस करना है, डीप वेब को कैसे एक्सेस करना है, या फिर लेट्स से कोई एथिकल हैकर बनना चाहता है और अभी वो डरा डरा है कि यार पता नहीं क्या होता है डार्क वेब पे, तो यू डू नॉट नीड टू वरी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विद टोटल प्रिकॉशंस, विद टोटल सेफ्टी। आपको मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा सो दैट यू कैन सेफली एंड लीगली एक्सेस द डार्क वेब। तो आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर में ये डिफरेंट तरह के वेब्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका सरफेस वेब, जो कि आप अभी तक यूज करते आ रहे हो, जो कि आपके ट्रेडिशनल सर्च इंजन जिनको इंडेक्स करते हैं, मतलब कि आपने गूगल यूज किया होगा, आपने याहू यूज किया होगा, ज्यादातर हम लोग गूगल यूज करते हैं। तो जो ये सर्च इंजन पेजेस को इंडेक्स करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो पॉइंट आउट कर देते हैं, और आप उन सारे पेजेस को एक्सेस कर पाते हो, तो वो सारे आपके सरफेस वेब के अंतर्गत आते हैं, या फिर सरफेस वेब में आते हैं, जिसे हम क्लियर नेट भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा डीप वेब। डीप वेब वो जगह होती है जहां पे आप कह सकते हो कि हमने ऐसी इंफॉर्मेशन रखी है जिसको हम नहीं चाहते कि हमारे ट्रेडिशनल सर्च इंजन इंडेक्स करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, उसका अपना एक प्राइवेट डेटाबेस हो सकता है, जो कि वो डेफिनेटली नहीं चाहेगा, जो कि हो सकता है ऑनलाइन हो, बट वो कभी नहीं चाहेगा कि गूगल उसको इंडेक्स करे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हमारी डीप वेब पे होती हैं। जब हम बात करते हैं डार्क वेब की, तो डार्क वेब एक कह सकते हो कि एक पार्ट है आपके डीप वेब का। इसको भी ट्रेडिशनल सर्च इंजन लाइक गूगल या फिर याहू कभी भी इंडेक्स नहीं कर सकते। ऑन टॉप ऑफ दैट, डार्क वेब आपको ज़्यादा प्राइवेसी, ज़्यादा एनोनिमिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप और भी चीज़ें वहाँ पे इजीली कर सकते हो, टोटली सिक्योर रह के कर सकते हो। तो डार्क वेब का यूज़ कौन करता है जनरली? डार्क वेब का यूज़ आप ज़्यादातर देखोगे तो जर्नलिस्ट करते हैं यूज़, ताकि वो अपनी बातों को वहाँ पे कह सकें। ऐसे लोग जो हैंग आउट करना चाहते हैं, वहाँ पे वो लोग भी रहते हैं। जैसे कि अगर आप इंटरनेट की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो पहले जब इंटरनेट आया था, तो वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इतने नहीं होते थे, तो लाइक देयर वर लॉट ऑफ कम्युनिटीज देयर बैक देन। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा 90s के बारे में, तो यू विल सी कि बहुत सारी अच्छी अच्छी कम्युनिटीज थी, बट उनको अपने आप को बंद इसलिए करना पड़ा बिकॉज जैसे ही इंटरनेट आया, बहुत सारी कंपनी से टेक ओवर शुरू किया, और फिर उन्होंने कहा देखो भैया, इस तरह की कम्युनिटी नहीं बन सकती, उस तरह की कम्युनिटी नहीं बन सकती। तो बहुत सारी अच्छी कम्युनिटीज भी आपको वहाँ मिलेंगी, डेफिनेटली बुरी भी मिलेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें नहीं होंगी। कोई भी चीज़ जब आती है तो उसका कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है, और अच्छा बुरा उसका नहीं होता है, हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो वहाँ पे आपको अच्छी कम्युनिटीज़ ही मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपको लेट्स से हैकिंग वैकिंग करनी है, सीखनी है एथिकल हैकिंग, तो आप यहाँ से काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली आप डार्क वेब पर कर सकते हो। डेफिनेटली हम इलीगल चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि वो गड़बड़ है। तो ऐसा कुछ भी हम इस वीडियो में नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम लोग बढ़िया से अच्छी चीज़ों के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि क्योंकि अब हम लोग डार्क वेब को एक्सेस करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, राइट। और डार्क वेब में यू आर ऑन योर ओन। यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज एंटिटी आपका ख्याल रखने के लिए नहीं होती है, यू आर टोटली ऑन योर ओन। तो इसीलिए मैं कहूँगा, क्योंकि अभी आप बिगनर होगे मोस्ट प्रोबेबली, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे साथ चलना। मैं जैसे जैसे आपको स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप फॉलो करना। जल्दीबाजी मत करना कि यार मैं कुछ बता रहा हूँ और आप तुरंत से आगे बढ़ गए इंस्टॉलेशन के चक्कर में, कि आपने कहा जल्दी कर लूँगा इंस्टॉलेशन। तो हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर जाओ, हो सकता है कि उस इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस करने से आपकी प्राइवेसी एनोनिमिटी चली जाए। तो प्लीज़ मेरे साथ रहना। सेकंड चीज़, कोई भी उल्टी सीधी लिंक्स को वहाँ पे मत क्लिक करना शुरू कर देना, क्योंकि इट इज़ डार्क वेब, इट इज़ नॉट योर रेगुलर इंटरनेट। रेगुलर इंटरनेट पे भी जैसे आप ध्यान तो रखते ही होगे, क्योंकि वायरसेस वाली लिंक्स वहाँ पे भी होती हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सब कुछ बहुत शुद्ध होता है, अच्छा होता है। तो वहाँ पे जैसे आप ध्यान देते हो, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स में नहीं जाऊँगा, मैं पहले थ्योरी से शुरू करूँगा। अगर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स में जाना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली स्विच कर सकते हो इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न ये है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि अगर आप tor ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, तो ये कैसे आपको प्राइवेसी और एनोनिमिटी दे रहा है। अगर आप टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो ये कैसे आपको प्राइवेसी और एनोनिमिटी दे रहा है। तो आप कभी भी इस पे 100% भरोसा नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा एक डर होगा कि कहीं ये हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, राइट? तो इसलिए इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, जैसे मैंने बैटमैन का एक कोट है, राइट, कि जो चीज़ समझ में नहीं आती उसी से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो आई डू नॉट वांट यू टू डू दैट। तो हम लोग डार्क वेब को भी समझेंगे, और टूल्स जो हैं उसको अच्छे से थ्योरेटिकल भी समझेंगे, प्रैक्टिकल भी समझेंगे, ताकि हम लोग बढ़िया तरीके से डार्क वेब को अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाएँ। एंड दिस इज़ इट। चिल रहो, कोई ऐसी बात नहीं होने वाली है। ऐसा जितना आपने आज तक शायद यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे बोला मिस्ट्री ऑफ डार्क वेब, ये होता है डार्क वेब पे, ट्रस्ट मी, ऐसा हर चीज़ नहीं होती है, अनटिल अनलेस आप उस तरह के पर्सन हो तो। अगर आप सही काम करने के लिए जाओगे, यू विल फाइंड